जय जगत। आज 18 फरवरी 2025 रामकृष्ण परमहंस जी के जयंती पर मैं अश्विनी नासिक से आपके सामने गीता प्रवचन का चौथा अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। गीता में कर्म शब्द स्वधर्म के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हमारा खाना पीना सोना ये कर्म ही है, परंतु गीता का कर्म शब्द से यह सब क्रियाएं सूचित नहीं होती है। कर्म से वह मतलब स्वधर्माचरण से है, परंतु इस स्वधर्माचरण रूपी कर्म को करके निष्कामता प्राप्त करने के लिए और भी एक महत्वपूर्ण सहायता जरूरी है। वह है काम और क्रोध को जीतना। चित्त जब तक गंगा जल की तरह निर्मल और प्रशांत न हो जाए तब तक निष्कामता नहीं आ सकती। इस तरह चित्त संशोधक के लिए जो जो कर्म किए जाए उन्हें गीता विकर्म कहती है। कर्म, विकर्म और अकर्म ये तीन शब्द इस चौथे अध्याय में बड़े महत्व के हैं। कर्म का अर्थ है स्वधर्माचरण की बाहरी स्थूल क्रिया। इस बाहरी क्रिया में चित्त को लगाना ही विकर्म है। ऊपर से हम किसी को नमस्कार करते हैं, परंतु सिर झुकाने की उस ऊपरी क्रिया के साथ ही यदि भीतर से मन भी न झुकता हो तो बाह्य क्रिया व्यर्थ है। अंतर्बाह्य दोनों एक होना चाहिए। बाहर से मैं शिवलिंग पर सतत जलधारा गिराते हुए अभिषेक करता हूँ, परंतु इस जलधारा के साथ ही यदि मानसिक चिंतन की धारा भी अखंड न चलती हो तो उस अभिषेक की क्या कीमत रही। फिर तो सामने का वह शिवलिंग भी पत्थर और मैं भी पत्थर, पत्थर के सामने पत्थर बैठा, यही उसका अर्थ होगा। निष्काम कर्म योग तभी सिद्ध होता है जब हमारे बाह्य कर्म के साथ अंदर से चित्त शुद्धि रूपी कर्म का भी संयोग होता है। धन्यवाद।